आज हम लोगों ने एक पेपर डाला हुआ था टेलीग्राम में, PWN क्लासेस राठ। आज हम लोगों ने एक पेपर डाला हुआ था टेलीग्राम में। टेलीग्राम चैनल का नाम है PWN क्लासेस राठ। तो उस पेपर का मैंने आंसर की आज नहीं डाली थी। उसका कारण ये है कि हमने ये सोचा था कि हम आपको प्रति सप्ताह जो पेपर कोचिंग कराती है उसका मैं लाइव आकर, लाइव तो नहीं बोल सकती, रिकॉर्डेड वीडियो आकर हम उसको क्या करा देंगे, आप लोगों को सॉल्व करा दिया करेंगे। जिसके होगा क्या कि आंसर की डालने से अच्छा है कि जब उसको पेपर को सॉल्व कराया जाए तो इसमें काफ़ी जानकारियाँ हैं जो हम आपको दे सकेंगे और उसके साथ में आपको भी काफ़ी जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो बेटा जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो वो अपने टेलीग्राम चैनल में PWN क्लासेस राठ को सर्च कर सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें प्रति सप्ताह आपके एक पेपर डलता है, उसके साथ में कुछ क्लासें हैं अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब पर। साथ में पेपर की क्षमता बढ़ा दी जाएगी, एक आपके पास 2 या 3 पेपर प्रति सप्ताह आपके सॉल्व करा दिया जाएगा। पेपर पहले हम चैनल में डाल दिया करेंगे, उसके 3 या 4 घंटे बाद शाम को लगभग उस पेपर को लाइव रिकॉर्ड करके हम उसको आपको पूर्णतः सॉल्व करा देंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम आपको दे सकते हैं। तो जिन बच्चों के पास मोबाइल है तो उस मोबाइल में आप उस पेपर को देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल में। तो या फिर मैं क्रमशः प्रश्न को पढ़ते जाता हूं तो आप सब सुनते चलिएगा और जो आपको काम की जानकारी लगे उसको अपने नोट में लिख लीजिएगा। पहला प्रश्न आपके पास इसमें यह था, हम लोगों ने दिया था हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं। हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं। ऑप्शन थे 4 आपके पास, लंबी, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ या प्रवर्धित। तो सुनिएगा तेजी से, आपके पास थोड़ा मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा सवाल के, क्योंकि रिपीट होगा तो समय ज़्यादा लगेगा और प्रश्न आपके पास कम हो पाएंगे। ठीक है बेटा। तो हवा में आपके पास तरंगे होती हैं तो लंबी होने की तो संभावना नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास तरंगों की बात कर रहा तो तरंगे आपके पास 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है अनुदैर्घ्य, एक होती है आपके पास अनुप्रस्थ। हाँ, अगर ये कह देता कि आपके पास विलयन आपके पास या संपीड़न या आपके पास सिरंग या आपके पास गर्द तो कहानी को समझ में आती। तो यहाँ पर आप बात करते हैं अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ की। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटा आपके पास जानकारी दी जाए, वरना प्रश्न तो हम आप सीधे आपको आंसर की के साथ भी सॉल्व करा सकते थे कि आंसर की दे दिया, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। आंसर की दिया सिर्फ आपको प्रश्न के उत्तर पता चलेगा, लेकिन अगर यहाँ वीडियो आप देखेंगे तो उसमें प्रश्न के साथ में उसके आसपास की जानकारी भी पता चलेगी। तो आपके पास तरंग के पास होती है 2, एक होती है आपके पास अनुदैर्घ्य और एक होती है आपके पास अनुप्रस्थ। और अनुदैर्घ्य आपके पास तरंग वो तरंगें होती हैं जो आपके पास 2 माध्यम में चलती है, 3 माध्यम में चलती हैं। आपके पास ठोस, आपके पास द्रव और आपके पास गैस। और ये अनुप्रस्थ चलती है ठोस में, द्रव में। अब हवा, इसमें प्रश्न ये था कि हवा किस माध्यम में आपके पास चलती है या किसके द्वारा तरंगे जो आपके पास होती हैं। तो जो तरंगे आपके पास होती हैं वो होती हैं आपके पास कैसे, अनुदैर्घ्य, क्योंकि हवा क्या है, गैस है। और जब गैस है तो यहां पर आपके पास ऑप्शन आएगा कौन सा, अनुदैर्घ्य। याद रखिएगा, अनुदैर्घ्य ठोस, द्रव, गैस में आपके पास चलती है और अनुप्रस्थ चलती है ठोस और द्रव में। अगला प्रश्न आपके पास ये है, द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया था। तो इसका आंसर होगा लियोनार्डो दा विंसी। ये चित्र एक्चुअली में एक यीशु का है, जिसमें 12 लोगों के साथ वह भोजन करते हुए नजर आते हैं। 15वीं शताब्दी में इस चित्र को बनाया गया था। इस चित्र की प्रसिद्धि के कारण ये है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस चित्र के बारे में अध्ययन किया गया है, और जब अध्ययन किया गया तो ये थोड़ा सा हाईलाइट है। इसलिए कभी कभार ये पेंटिंग पूछी जाती है कि द लास्ट सपर नाम का प्रसिद्ध चित्र किसने किया था। तो आपके पास आंसर होगा लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुएं कितनी हैं। धातु आपके पास का टोटल आपके पास आवर्त सारणी में जो आपके पास तत्व होते हैं वो होते हैं आपके पास कितने, 3, 118। और 118 तत्वों को आपके पास 3 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं आपके पास धातु, एक होती है आपके पास उपधातु और एक होती है आपके पास अर्धधातु। ठीक है, आपके पास अर्ध धातु। तो जो आपके पास उपधातु होती है, उपधातु आपके पास वह धातु होती है जो कि धातु और अर्ध धातु दोनों का गुण अपने से रखती है। जब दोनों का गुण अपने से रखती है तो ये ऐसी टोटल धातुएं कितनी होती हैं, 7। इसका आंसर होगा कितना, 7। लेकिन एक चीज और बता दें, टोटल आपके पास 118 तत्व है जिसमें 75% आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या पाई जाती हैं, धातुएं पाई जाती हैं, और बाकी 25% में आपके पास अर्धधातु और आपके पास उपधातु आती हैं। मैं उपधातु के कुछ नाम बता दे रहा हूं, जैसे आपके पास जर्मेनियम हो गया,
आर्गेनिक हो गया, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया। ठीक इस प्रकार से आपके पास तो एंटीमनी हो गया, लेकिन आपके पास मेन बस आप 3-4 याद रखिएगा। जर्मेनियम हो गया आपके पास, आर्सेनिक हो गया आपके, बोरॉन हो गया और सिलिकॉन हो गया। इन चारों से प्रश्न आपके पास पूछा जाता है। कभी कभार सिलिकॉन को लेकर यह प्रश्न पूछ दिया जाता है कि पृथ्वी की भूपर्पटी पर अर्ध धातु पाए जाने वाला सबसे ज्यादा आपके पास तत्व है। पृथ्वी के भूपर्पटी पर अर्ध धातु, तो आंसर लगाएंगे आपके पास क्या, सिलिकॉन। अगर ये कहा जाए कि पृथ्वी के भूपर्पटी पर धातु पाए जाने वाला आपके पास तत्व, तो आंसर लगाएंगे एल्यूमिनियम। अगर ये कहा जाए आपके पास पृथ्वी के भूपर्पटी पर अधातु पाए जाने वाला आपके पास तत्व कौन सा होगा, तो आंसर दीजिएगा आपके पास बेटा ऑक्सीजन। और टोटल पृथ्वी पूछते हैं कि पूर्ण पृथ्वी पर आपके पास जो सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है 118 में, तो वो आपके पास आंसर होगा कौन सा, ऑक्सीजन। ओके नेक्स्ट, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कौन सा हार्मोन्स हृदय की गति को बढ़ावा देता है, तो यहां पर आपके पास आंसर होगा थायरॉक्सिन। इसमें ऑप्शन दिया था इंसुलिन और एक आपके पास ऑप्शन दिया था एंड्रेलाइन। इंसुलिन आपके पास बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इंसुलिन कार्य करता है आपके बायोलॉजी में आपके अग्नाशय द्वारा शर्करा को डाइजेस्ट या पचाने में। और आपके पास एड्रिनल आपके पास काम करता है आपके पास जब कभी कभार करो या मरो या डू एंड डाई, या लड़ो या आपके पास कुछ करो या संघर्ष करो, या कभी कभार होता है कि जब कभी लड़ाई हो जाती है तो हम लोगों को ऐसा लगने लगता है कि सामने वाले को थोड़ा सा ज्यादा जब गुस्सा आने लगती है, रोंगटे खड़े होने लगती है, इसको कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। तो यहां पर ऑप्शन होगा आपके पास थायरॉक्सिन। चलिए नेक्स्ट, भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री उत्तर में है? भारत भूमध्य रेखा से मात्र आपके पास कितना डिग्री उत्तर में है, तो ये आप जानते हैं। टोटल हमारे पास ये पृथ्वी है, पृथ्वी के आपके पास बीचों बीच रेखा गई है आपके पास कौन सी, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा की ऊपर की तरफ आपके पास रेखा गई है, इसे कहते हैं कर्क रेखा, कर्क हो गया बेटा। और नीचे की तरफ जो आपके पास रेखा गई है, ये रेखा होती है आपके पास कौन सी, मकर रेखा। और यहां पर आपके पास पाया जाता है भारत। तो भारत में आपके पास ये पूछा है कि भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ कितने डिग्री पे आपके सर्वप्रथम आपके पास भारत मिल जाएगा या शुरुआत हो जाती है, तो आंसर दीजिएगा आपके पास यहां पर 6 डिग्री चैनल, आपके पास 6 डिग्री चैनल। नेक्स्ट बेटा आपके पास पल्लव राज्य की राजधानी क्या थी, तो पल्लव राज्य की आपके पास राजधानी आपके पास थी कौन सी, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है बेटा, श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम आपने नाम सुना होगा। जब कभी कभार अंग्रेजों ने एक संधि की थी हैदर अली टीपू सुल्तान को जब हराने के बाद, तो वो श्रीरंगपट्टनम की आपके पास संधि गई थी, वही आपके पास राजधानी। नेक्स्ट अगला इसमें आपके पास सवाल है कि हाल ही में विश्व योग संघ चैंपियनशिप 2022 की आयोजन करने की घोषणा किसने करी, तो आपके पास कहां पर होनी है ये आपके पास, या फिर किसने इसकी घोषणा करने की योजना की, तो वो आपके पास है अमेरिका। नेक्स्ट, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर आपके पास रहा है, तो भारत यहां पर जो स्थान पर रहा है 2022 की बात कर रहा हूं, तो ये रहा है आपके पास 10वें स्थान पर। नेक्स्ट, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में शीर्ष देश आपका कौन सा रहा है, तो यहां पर शीर्ष देश जो आपके पास रहा है स्वीडन। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में शीर्ष देश जो आपके पास रहा है उसका नाम है आपके पास स्वीडन। चलिए नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट आपके पास ये है सवाल कि उसने एक मैथ क्या नाम इसका, रीजनिंग मैथ में एक सवाल आपके पास दिया है। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, और अगला पाइप 8 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। 2 पाइप भरने का काम कर रहे हैं। एक पाइप है आपके पास, मान लीजिए आपके पास ये 10 घंटे में, और दूसरा आपके पास पाइप है जो है आपके पास कितने घंटे में, 15 घंटे में, और तीसरा जो आपके पास पाइप है ये 8 घंटे में किसका काम कर रहा है, खाली करने का। याद ये रखा कीजिए कि कौन सा नल भरने का काम करता है और कौन सा नल आपके पास खाली करने का कार्य करता है। एक्स बिल्कुल नहीं मानना है, बिना एक्स की कोशिश करना है कि आपके पास सवाल आसानी से हो जाए, क्योंकि एक्स मानने से होता क्या है कि सवाल अगर आधे से ज्यादा पेज पे जाता तो आधा से ज्यादा टाइम तो एक्स ही मानने में आपके पास हो जाता। इतना समय नहीं रहता है एग्जाम में कि आप हर सवाल को एक्स मान के कम से कम आधा पेज करके उसको करें। सीधे देखिएगा, ये है आपके पास क्या, समय। अब ये करते हैं भरने के काम दोनों, और ये करता है आपके पास खाली होने का काम, तो आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम आपके पास, एलसीएम लेना क्या होता है, बड़ा सीधा है। सबसे बड़ी संख्या ढूंढिए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 15, उसका तब तक मल्टीपल कीजिए, तब तक पहाड़ा पढ़िए जब तक वह संख्या 3 से डिवाइड ना हो जाए। तो आपने देखा 15 10 ही से डिवाइड नहीं होगा, 15 दूनी 30, ये आपके पास 8 से डिवाइड नहीं होगा, 30 दूनी आपके पास 60, तो ये आपके पास 8 से डिवाइड नहीं होगा, 60 दूनी 120, तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास जो एलसीएम होगा वो
वो बेटा आपके पास क्या होगा 120। चलिए भाग दीजिए, 10 का आपके पास भाग गया कितनी बार 12 बार, 15 का आपके पास भाग गया आपके पास 8 बार, और 8 का भाग गया आपके पास कितने बार 15 बार। लेकिन याद ये रखना है कि यहां पर कि दो भरने के कार्य करते हैं, अगर ये दोनों भरने का कार्य करता तो आपके पास क्या होगा प्लस, और ये आपके पास कार्य करता कैसा खाली होने का, तो ये होगा आपके पास कैसा माइनस। और जब माइनस होगा तो अगर तीनों नल एक साथ खोल दी जाए तो प्रथम आपके पास सेकंड और माइनस आपके पास थर्ड, माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि तीसरा नल क्या करता है खाली करने का काम करता है। तो आपने देखा दोनों नल हैं आपके पास, 12 और 8 कितना हो गया 20, और 20 में से आपके पास 15 काम क्या होता है खाली जाता है, तो टोटल काम आपके पास कितना होगा 5 होगा। 20 काम है और 20 में से आपके पास 15 काम कोई व्यक्ति आकर बिगाड़ देता है, तो टोटल आपके पास जो काम होगा वो काम आपके पास कितना होगा बेटा 5। और आपने जो एलसीएम लिए था, एलसीएम कितना आया था 120, तो आपका 5 काम हो रहा है कैसा पॉजिटिव। तो अगर आपने 120 में इसमें 5 का आप भाग देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 24, 5 दूनी 10, 5 चौकी 24, तो टोटल आपके पास टंकी भर जाएगी कितने घंटे में 24 घंटे में। लेकिन इसमें सवाल में ये कहा था कि यदि टंकी की क्षमता 3 गुनी कर दी जाए, नीचे उसमें ये पॉइंट था कि टंकी की क्षमता यदि 3 गुनी कर दी जाए, अगर 3 गुना इसका करोगे तो बेटा समय भी 3 गुना लगेगा, तो 24 इंटू आपके पास 3 बराबर आपके पास कितना घंटा हो जाएगा 72 घंटा। इसका आंसर होगा आपके पास कितना 72 हावर। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट आपके पास ये है कैटरीना की वार्षिक आय 15 लाख रुपए है, वार्षिक आय 15 लाख रुपए है और वह हर महीने 40,000 रुपए की ईएमआई भरता है। ठीक है, आपके पास साल भर में कमाता है आपके पास 15 लाख और हर महीने आपके पास 40,000 रुपए की क्या भरता है ईएमआई। अगर बेटा आपके पास साल भर में वो 15 आपके पास लाख आपके पास रुपए आपके पास कमाता है, तो मान लीजिए ये है 15 लाख और एक साल में महीने कितने होते हैं आपके पास 12 से इसको डिवाइड करिए तो एक महीने का आपके पास वेतन पता चलेगा। तो आपने कहा 12 एकम 12, 12 दूनी आपके पास 24, 12 पंचे आपके पास 60, तो एक महीने का आपके पास वेतन होगा कितना 1 लाख आपके पास 25,000। और जब एक महीने का आपके पास वेतन बेटा आपके पास 1 लाख आपके पास 25,000 है और साल भर में या आप प्रत्येक महीने आपके पास उसमें जो ईएमआई भरते हो वो भरते हो आप कितनी 40,000 और एक महीने में कमाते हो आप कितना 1 लाख आपके 25,000 और परसेंटेज निकालने के लिए कितना करना पड़ेगा गुणा 100। यही तो पूछ के रखा है कि 40,000 जो आप देते हो वो कितना परसेंट देते हो अपने वेतन का। तो अगर आप एक महीने में कमाते हो 1,25,000, 40,000 रुपए आप देते हो तो देखिएगा कितना परसेंट आपके पास चलते हैं। तो 30 से 30 आपने कट किया, 25 5 आपके पास 125, 25 चुके आपके पास 100, 5 के ऊपर किया 8 आपके पास 40, 8 चुके आपके पास कितना हो गया 32%। टोटल आपके पास जो होगा वो होगा आपके पास कितना 32 आपके पास प्रतिशत। अगला सवाल नेक्स्ट, एक पर्स में मौजूदा पैसों में से 1/5 बाहर निकालने के बाद शेष बचे पैसों का। ठीक है, पहले एक चीज देखिएगा, एक कोई आपके पास पर्स है उसका पता नहीं उसमें आपके पास पैसा कितना है, लेकिन उसने कहा अगर 1/5 पैसे को क्या कर दिया जाए निकाल लिया जाए, तो भिन्न है आपके पास कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा 1/5 अगर आपने पैसा निकाला, ठीक है भाई, मान लीजिए पर्स आपके पास कुछ था पता नहीं, 1/5 आपने पैसा निकाला तो ये क्या है आपके पास हर, सीधा होता है बेटा हर, और ये क्या आपके पास अंश, 5 में से 1 भाग चला गया तो बचे कितने भाग 4, तो उसने क्या बोला शेष। अब वो नहीं बोलेगा, ये आपको दिमाग लगाना है। आपने कहा 1/5 भाग निकाल लिया तो शेष कितना बचा होगा, शेष बचा होगा आपके पास 4/5 का आपके पास का मतलब गुणा 1/12। सवाल ने फिर ये बोला है 1/5 बाहर निकालने के बाद शेष का 1/12वां भाग, तो 1/12वां का मतलब होता है 1/12। इसको क्रॉस किया बेटा 4 × 12, इसको आपने हल किया तो आपके पास आ गया 1/15 और ये हो गया आपके पास 1/ आपके पास क्या 15। अब 1/15 जो उसने रुपए बोला है यहां पर उसने वैल्यू दे दी कि 1/15 जो बराबर है वह है आपके पास 7.40 रुपए की। तो आपने कहा 1/15 बराबर है 7.40। अब जरा देखिएगा दशमलव है, दशमलव पहले हटाइए, तो दशमलव जब आप हटाएंगे तो मैंने आपको बताता हूं, यहाँ पर सिंपल आप जान लीजिए, दशमलव आपके पास हटेगा तो ये देख लीजिएगा कीजिए कि दशमलव कितने अंक पहले लगा है। दशमलव लगाए आपके पास 2 अंक पहले, तो आपने क्या किया दशमलव हटाया और 2 अंक पहले दशमलव लगा तो 2 जीरो बढ़ा देंगे तो आपके पास हो गया कितना 100। अब 0 से आप काट लीजिए, बराबर में सामने सामने भाग जाता है और तिरछा होता है आपके पास गुणा, बराबर में सामने सामने भाग जाता है तिरछा होता है आपके पास गुणा, तो आपने 0 से 0 कट किया,
इसके बाद आया 5 3 आपके पास 15, 5 दूनी 10 हुआ, इसका आपने ऊपर दिया 2 3 6, 2 7 आपके पास 14 हुआ और 3 का गुणा हो जाएगा 37 में, 3 7 आपके पास 21, 3 3 का 9 और 2 हासिल आपके पास कितना 111। इसका आंसर होगा आपके पास में टोटल कितना रुपए था, तो आप बोलेंगे 111 आपके पास रुपए था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास ये था बेटा, इसमें एक इसमें समीकरण दिया था हल करने के लिए, उस समीकरण को आपके पास देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, समीकरण ये था आपके पास 11 डिवाइड आपके पास 3 प्लस गुणा आपके पास 1 बटे आपके पास 9 और प्लस 5 प्लस 6 और ये था आपके पास 1 भागे 1 बटे 6। ये था कुछ समीकरण, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। आपने कहा पहले आपके पास बोडोमास नियम जानते हैं, BODMAS, तो आपके पास पहले क्या होगा हल, ब्रैकेट हल होगा। अगर ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट हल होगा। ओ मतलब आपके पास ऑफ, तो पहले हल क्या होगा, का होगा। डी मतलब डिवाइड, तो फिर क्या हल होगा, भाग होगा। और इसके बाद आपके पास क्या होगा, गुणा होगा। इसके बाद हल होगा प्लस होगा, इसके बाद हल होगा तो माइनस। पहले कोष्टक, फिर आपके पास का, फिर आपके पास भाग, फिर आपके पास गुणा, फिर जोड़ और आपके पास घटाना। ठीक है, देखिएगा सर्वप्रथम आपके पास कोष्टक हल करते हैं तो भाग का मतलब होता है आपके पास बराबर, तो आपने अगर यहां पर ध्यान दिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, बराबर। अब जब बराबर होगा तो आप जानते हैं सामने सामने भाग, तिरछा आपके पास गुणा, तो 6 का गुणा कर देना। 6 का आपके पास यहां पर गुणा पहुंचा तो आपके पास वैल्यू बनेगी 6 बराबर आपके पास कितना 1, और आप अगर 1 6 बटे 1 या 1 का 6 में भाग दोगे तो आएगा क्या 6, तो यहां पर आपके पास बचेगा बेटा कितना 6 हो गया। अब कोष्टक से हल करोगे तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, गुणा होगा, तो आपके पास ये बनेगा 11। इसको डिवाइड भाग दीजिए, भाग 3 गुणा 1/9 प्लस 5 प्लस 6 और 6 इंटू 6 हो गया। चलिए हल करते हैं। हल करते हैं तो आपके पास इसको तो 11 बटे आपके पास 27 प्लस आपके पास 6 और 6 आपके पास कितना हो गया 36, तो 5 प्लस आपके पास कितना हो गया 36। जोड़ दीजिए, आपके पास जब जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपके पास 41/1, एलसीएम ले लीजिए तो आपके पास कितना हो गया 27। 27 का आपके पास एक बार ऊपर गया आपके पास गुणा, फिर 11, 1 का इसमें कितना आपके पास 27 इंटू आपके पास 41 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1107। जोड़िएगा 1 1 आपके पास 1100 कितना हो गया 18 हो गया। 1100 आपके पास 18 के बाद आपके पास हो जाएगा कितना 27 बटे आपके पास कितना होगा, तो 1118 बटे आपके पास 27, ये होगा इसका क्या आंसर। चलिए अगला देखिएगा। रीजनिंग में एक आपके पास देख लीजिए, एक आपके पास रीजनिंग में आपके पास एक सवाल दिया था, त्रिभुजों की संख्या को आपके पास क्या करना, ज्ञात करना। तो जरा त्रिभुज का आपके पास सिस्टम समझ लीजिए जरा आपके पास ध्यान से। पहले एक बात देखिएगा, त्रिभुज क्या होता समझिएगा। मान लीजिए मैंने आपके पास कहा है ये आपके पास एक त्रिभुज है। त्रिभुज मैंने आपके पास बोला कि कितना त्रिभुज है, बड़ा सीधा सा आंसर होगा, इसमें आपके पास त्रिभुज होगा कितना 1, ठीक है 1। तो आपने कहा भैया कितना त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। अगर मैंने आपके पास ये कह दिया इसमें लाइन खींच दी जाए, जब आपके पास लाइन खींचोगे तो आपने कहा 1 2 और टोटल आपके पास 1, तो टोटल त्रिभुज कितना होंगे 3 होंगे, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इसमें और लाइन आपके पास खींच दी कुछ आपके पास ऐसे, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी कि त्रिभुजों की संख्या कितना होगी, समय लेगा। सबसे बेहतरीन ट्रिक आपके पास देखिएगा कि कभी भी त्रिभुज आपके पास बेटा गलत नहीं होगा, समझिएगा। आपके पास सवाल बाद में हल कर लेंगे, पहले ये समझ लीजिए कि त्रिभुज एक नॉर्मल साधारण सा पूछ लिया जाए तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। देखिए अगर मैंने कहा आपके पास बेटा एक स्क्रीनशॉट लेते जाना, अगर बाई चांस आपके पास जो भी इसमें सही आपको लगे कि ये चीज अलग अलग करके अभी नोट में लिख लेंगे तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा बेटा, ठीक है ओके। तो आपने कहा 1, तो यहां पर आपके पास त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई 1 हो गई, ओके। अब मैंने आपके पास अगर इसी चित्र में मैंने बाई चांस आपके पास एक लाइन खींच दी तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बस ये देखा कीजिए कि कितने भाग में बांटा गया है। तो आपने कहा 1 और आपके पास कितना 2, दोनों को ऐड कर दो, दोनों का अगर आप जोड़ दोगे तो आपके पास कितना आ गया 3, तो आप बोलोगे त्रिभुज की संख्या कितनी प्राप्त होगी बेटा 3 प्राप्त होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाई चांस मैंने आपके पास इसी त्रिभुज में, या अगर मान लीजिए मैं अलग से कर देता हूं, ये आपके पास एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में मैंने आपके पास कर दिया इस रूप में, आपके पास ऐसे, आपके पास ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कितना त्रिभुज होंगे, तो आपने कहा 1
2 3 4, इसको ऐड कर दीजिए तो आपके पास 4 3 आपके पास 7, 2 9 और 1 आपके पास कितना हो गया 10। तो आपने कहा त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी आपके पास 10 होगी। इतनी बात समझ में आ गई। आपने कहा सिंपल है तो सीधा है, अगर ऐसा है तो कोई नहीं, आपको तो बस ये देखना है कि आपके पास डिवाइड कितना होगा। तो आपने कहा 1 और 2 दोनों को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए तो 3 होगा। इसके बाद आपने यहाँ देखा 4 3 आपके पास 7, 2 9 और 1 आपके पास कितना होगा 10 होगा। अब कभी कभार आपके पास क्या करता है, इसी में आपके पास घुमाकर आपके पास सवाल पूछे था। ध्यान दीजिए, मान लीजिए उसने आपके पास ये कहा है ये आपके पास एक त्रिभुज है, कोई दिक्कत नहीं, उसने आपके पास इस रूप में आपके पास कह दिया ये आपके पास त्रिभुज, तो ये आप जानते हैं। और मान लीजिए कुछ उसने लाइन खींच दी, उसने एक लाइन आपके पास इसमें खींच दी, फिर उसने कहा आपके पास त्रिभुज कितने, आपके पास वही तरीका सिंपल सा करिए। आपने कहा 1 2 3 आपके पास 4, 1 2 3 और आपके पास हो गया 4, जोड़िए बेटा। तो आपने 4 3 7 2 9 1 आपके पास कितना हो गया 10, 4 3 7 2 9 और आपके पास कितना हो गया 10। तो टोटल आप बोलोगे त्रिभुज की संख्या कितनी होगी 20 होगी। ठीक है, कितना होगी 20 होगी। ठीक है, ध्यान दीजिए फिर से एक। अब कभी कभार इसमें क्या कर देता है कि आपके पास मान लीजिए उसने कह दिया कि इसी त्रिभुज में मैंने मान लीजिए इसमें बीच में लाइन खींच दी। अब मैंने कहा आपके पास त्रिभुज कितने होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, जितना डिवाइड किया उतने को लिखिएगा। आपने कहा इसमें कितना 1 और 2, अब देख लीजिए 10 तो पहले यहां बन रहे थे, 10 आपके पास यहां बनेंगे और 2 और 1 आपके पास कितना हो गया 3। तो टोटल आपके पास त्रिभुज जोड़ोगे तो कितना हो गया 10 10 20 और आपके पास 3 कितना हो गया बेटा 23 त्रिभुज आपके पास हो गया। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, इसमें आपके पास एक अच्छा सवाल रीजनिंग में दिया था कि डाटा सफिशिएंस का, डाटा अपर्याप्त का, कि आपके पास कि कुछ आपके पास कमरे में कुर्सियां हैं और कुर्सियों की संख्या उसने पूछ रखी थी। पहले ये समझिए डाटा अपर्याप्त टॉपिक आपके पास क्या होता है। डाटा अपर्याप्त टॉपिक आपके पास वह टॉपिक होता है जिसमें आपके पास एक प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न में लेकिन आपसे ये कहा जाता है कि इस प्रश्न की जानकारी हम कितने समय किसके हेल्प के द्वारा निकाल लेंगे। प्रश्न में 2 हेल्पें दी जाती हैं या आपके पास 2 कथन दिए जाते हैं। सिर्फ आपको ये देखना होता है, आपको आंसर नहीं देना होता, आपको सिर्फ ये देखना होता है पहले वाले कथन से निकाल लेंगे या सेकंड कथन से निकाल लेंगे या दोनों को मिलाकर आपके पास निकाल लेंगे। ठीक है, या फिर दोनों से नहीं आता, बस इतना देना होता है कि हमको पहले से मिल जाएगा या सेकंड से मिल जाएगा या दोनों को मिलाकर मिल जाएगा या दोनों को मिलाकर भी नहीं मिलेगा। तो उसने आपके पास सवाल ये कहा है कि कुर्सियों की संख्या कमरे में कितना है। ठीक है, देखिए सवाल उसने ये पूछा है कि आपके पास कोई कमरा है, उसमें कुर्सी की संख्या आपके पास कितनी है। ठीक है बेटा, ये आपके पास कुर्सियों की संख्या आपके पास कितनी, चलिए देखिएगा। तो इसमें पहला आपके पास हेल्प ये दी है, पहला हेल्प उसने ये कहा है कि आपके पास कुछ आपके पास स्टूल है और कुछ आपके पास कुर्सी है, और उसने ये बोला है स्टूलों की संख्या कुर्सी की अपेक्षा कितनी, आप सॉरी एक मिनट देख लूं सवाल आपके पास ये है कि कुर्सी स्टूलों की अपेक्षा दुगनी है। ठीक है, तो आपने कहा अगर स्टूल आपके पास 1 होगा तो कुर्सी आपके पास कितना होगा दुगनी होगी। तो आपके पास ये तो अनुपात पता चला ना, आपके पास अनुपात कितना है, आपने कहा 1:2। अब मैं तुमसे कह दूं कुर्सी की संख्या कितनी, तो आपने कहा पहले कथन से तो नहीं आएगा। अगर कुर्सी की संख्या, स्टूल की संख्या आपके पास 10 तो कुर्सी 20, अगर आपके पास 20 तो कुर्सी आपके पास 40, अगर ये स्टूल 5 तो कुर्सी कितना 10। तो आप बोलोगे केवल एक कथन से तो नहीं आएगा। सेकंड बेटा आप देखिए, सेकंड उसने ये बोल के रखा है कि स्टूल किसी कमरे में आपके पास है 12 तो कुर्सी की संख्या कितनी, तो यहां से तो नहीं आएगा। आप पहले ये देखिए, केवल सेकंड पढ़िए, फर्स्ट को दिमाग से अलग कर दीजिए। तब आपने कहा स्टूल आपके पास 12, यार स्टूल 12 है लेकिन ये थोड़ी ना पता कि कमरे में कुर्सी कितनी है, 12 10 15 20 25। तो आपने कहा केवल सेकंड से नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, ना तो केवल 1 से ना तो केवल 2 से। अब अपने पास लास्ट रास्ता बचा है, दोनों कथन को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो दोनों कथन से नहीं आएगा। चलिए बेटा जोड़ के देख लीजिए। जोड़ के आपने देखा तो आपने कहा स्टूल की संख्या कितनी है 12, और यहां पर उसने क्या बोला स्टूल से दुगनी क्या है कुर्सी। तो अगर आपके पास स्टूल 12 तो आपके पास 12 और दुगना कुर्सी तो आपके पास कितना 24। तो बस आप आंसर ये नहीं देंगे कुर्सी कितनी है, आंसर आप ये देंगे कि दोनों को कथन को मिलाकर हम इस उत्तर को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ओके, चलिए
आज ये पहली वीडियो थी, तो एक्चुअली में उस हिसाब से हम लोगों ने सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को आपके पास कराया है। अभी थोड़ा रूटीन 1 या 2 दिन में बन जाएगा कंटिन्यू, तो पूरी ही प्रश्नों को आपके पास सॉल्व कराया करेंगे। थोड़ा सा क्या है कि पहली वीडियो होती थी तो कभी कभी ये देखना पड़ता है कि चीज़ें सही जा रही हैं, वीडियो सही से शूट हो रही है कि आपके पास नहीं हो रही है। ठीक है बेटा, तो अपेक्षा करते हैं वीडियो सब सही शूट हुई होगी। और जो बच्चे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हुए हैं, तो हम आपका पूरा हिंदी रिवीजन, आपकी पूरी इंग्लिश की शुरुआत और आपके जीएस के और रीजनिंग के और मैथ के मेन आपके सभी अध्यायों को, और पेपर हर आपके सप्ताह में कम से कम 2 पेपर पूरा इंग्लिश की क्लास हैं और आपके पास हिंदी रिवीजन की क्लास है, हम आपके कैमरे में रिकॉर्ड करके हम लगातार अब इस यूट्यूब चैनल पे आपके पास देना प्रारंभ करेंगे। तो आप टेलीग्राम PWN क्लासेस राट को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आपके पास कंटिन्यू हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए। थैंक यू।